गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी माया ज्ञानोदय संस्कार एकेडमी वृद्धा हॉस्टल से आप सभी का विज्ञान विषय की कक्षा में स्वागत करता हूं। कल की अध्ययन में हमने आपको विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान और उसकी कुछ मुख्य शाखाओं के बारे में जानकारी दी थी, जिसका कार्य भी हमने आपको कल करने के लिए दिया था। चूँकि ये खेद करता हूँ, मैं बताते हुए खेद हो रहा है कि केवल 3 या 4 विद्यार्थी हैं जिन्होंने विज्ञान विषय का कार्य किया और अन्य विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय का कार्य नहीं किया। तो मैं सभी विद्यार्थियों से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी वर्क आपको दिया जा रहा है, आप सभी उसको प्रॉपर तरीके से अपने कॉपी में नोट करें, क्योंकि अगर आप नोट नहीं करेंगे तो यहाँ पर आपको एब्सेंट लगाई जाएगी और आपको अनुपस्थित माना जाएगा और इससे आपके रिजल्ट में भी, मार्किंग में भी फर्क पड़ेगा। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी से यह कहना चाहता हूँ कि आप सभी विषय का कार्य अपनी कॉपी में करें। तो चलो हम अपनी क्लास पर आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं आपको। तो कल मैंने आपसे विज्ञान के प्रारंभिक ज्ञान के बारे में चर्चा की थी, उसकी मुख्य शाखाओं के बारे में भी चर्चा की थी। तो कल मैंने आपको विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की जो परिभाषाएं थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं आपको विज्ञान विषय के विज्ञान की मुख्य शाखा क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस यानी विज्ञान का वर्गीकरण। तो विज्ञान का वर्गीकरण एक्चुअली में हम लोग जो अध्ययन करते हैं मुख्य रूप से वो 3 शाखाओं का अध्ययन करते हैं। तो उन्हीं शाखाओं में हमने विज्ञान को वर्गीकृत करके आज हम उन शाखाओं से जुड़ी हुई कुछ परिभाषाओं पर प्रकाश डालेंगे और इसके साथ साथ विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, क्यों विज्ञान के आने से आज हमारा जीवन सरल, सुखद और सुगम हो चुका है और विज्ञान के द्वारा हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई, किन किन क्षेत्रों में विज्ञान के द्वारा क्रांति आई है। आज हम इन सभी चीज़ों पर प्रकाश डालेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। तो आइए हम आपको ले चलते हैं अपने क्लास की ओर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने इसका वर्गीकरण किया है विज्ञान का। तो ये देखिए सबसे ऊपर हेडिंग में सबसे मेन क्या है, साइंस, विज्ञान को फिर 3 हिस्सों में बांटा। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान और नंबर 3 यहाँ पर जीव विज्ञान। यहाँ फिर पुनः हमने रसायन विज्ञान को 2 भागों में बांटा, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। ठीक है, रसायन विज्ञान को कितने भागों में बांटा, 2 भागों में बांटा। पहला कार्बनिक रसायन, नंबर 2 अकार्बनिक रसायन। इसी के बाद जीव विज्ञान को भी मैंने यहाँ पर 2 भागों में बांटा हुआ है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो ये विज्ञान का वर्गीकरण है। मुख्य रूप से हम जब कक्षा में अध्ययन करते हैं तो हम इन्हीं शाखाओं का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट? नो डाउट। चलिए लेट्स वी स्टार्ट अगेन, go ahead in the work. So here I describe the definitions of organic chemistry. So what is organic chemistry? चूँकि हम अभी आपको यहाँ बता चुके हैं कि जो केमिस्ट्री है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए रसायन विज्ञान जो है उसमें हमने आपको परिभाषा में यहाँ पर बताया था कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों की संरचना और उनके गुण और उनसे जुड़ी हुई आपस में रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो जो पदार्थ होते हैं वो 2 प्रकार से प्रकृति में पाए जाते हैं। एक तो वे पदार्थ होते हैं जो कार्बन और कार्बन की यौगिकों के रूप में बने होते हैं। फिर पुनः यहाँ पर ध्यान दें कि जो पदार्थ होते हैं वो कार्बन और कार्बनिक यौगिकों के रूप में कुछ पाए जाते हैं। तो इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। अर्थात रासायनिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन तत्व या कार्बन पदार्थ एवं उसके जुड़े हुए यौगिकों, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के मिश्रण से मीथेन गैस का निर्माण होता है,
एथिन गैस का निर्माण होता है। बहुत सारे ऐसे चीनी में भी देखा जाता है, तो चीनी यानी शक्कर, उसमें भी कार्बन होता है, ग्लूकोज में भी कार्बन होता है, बहुत सारे कोयला होता है, कोयला भी कार्बन का एक यौगिक ही है। तो इस प्रकार से जितने भी कार्बन और कार्बन के घटक हैं, इनका जब हम अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे की ओर चलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है अकार्बनिक रसायन। तो जैसा कि इसका नाम है अकार्बनिक, अकार्बनिक का अर्थ यह है कार्बन के बिना, बिना कार्बन वाला यौगिक। तो विदाउट कार्बन कंपाउंड दैट इज कॉल्ड अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक। सो अकार्बनिक रसायन मीन्स रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़कर, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कार्बन और उसके यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी तत्व, चाहे वो हाइड्रोजन हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये जो सभी तत्व हैं, इन सभी तत्वों के बारे में या इनकी यौगिकों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। फिर पुनः समझ लें कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन या उसके यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी तत्वों एवं उनके यौगों को अध्ययन करते हैं उसे हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो दोनों की परिभाषाएं यहाँ पर मैंने आपको डिस्क्राइब की। आपको समझ में आ गई? कोई दिक्कत, कोई डाउट अगर दिया आपको है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं जूलॉजी यानी जो बायोलॉजी थी, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान की जो शाखा थी, तो चलिए मैं आपको दो परिभाषाओं से और परिभाषित करवाता हूँ। तो कार्बनिक और कार्बनिक रसायन की परिभाषा मैंने आपको बता दिया है। आगे बात करते हैं जीव विज्ञान की। तो जीव विज्ञान के बारे में कल मैंने आपको जो बताया था कि सजीवों के बारे में जो भी अध्ययन है, चाहे उनकी संरचना हो, उत्पत्ति हो या उनसे जुड़ी हुई जो भी जैविक प्रणाली है, उनके कार्य हैं, उनके अंग तंत्र हैं, इस सभी के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो जीव विज्ञान शाखा के अंतर्गत आता है। अब इसको हमने दो भागों में बांटा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जीव विज्ञान को यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है, जंतु और वनस्पति। जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान दो भागों में बांटा हुआ है। तो आइए इन दोनों को हम डिस्क्राइब करते हैं कि जंतु विज्ञान क्या कहता है और वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों और जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्राणियों या जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम जंतु विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप जगत, चाहे वो कोई भी पेड़ पौधे हों, चाहे वो झाड़ियाँ हों, चाहे वो कटीली झाड़ियाँ हों, छोटी से छोटी घास से लेकर के बड़े से बड़े वृक्षों के बारे में जितने भी अध्ययन किया जाता है, उससे जुड़ी हुई जो भी जानकारियाँ होती हैं, समस्त प्रकार की उनकी जो क्रियाएं होती हैं, उन सभी का जो अध्ययन किया जाता है वो वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको विज्ञान विषय में एक तो विज्ञान का वर्गीकरण और रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की दोनों शाखाओं की परिभाषाएं आप तक भेजने का प्रयास किया है। आपसे यही आशा करते हैं कि आप इस कार्य को अपनी फेयर कॉपी में नोट करें और इस वीडियो को ध्यान से सुनें ताकि आपको समझ में आ सके कि कार्बनिक, अकार्बनिक, जंतु और वनस्पति विज्ञान क्या होते हैं, इसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। कल हम आपको पुनः इसी समय विज्ञान विषय में दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या हैं, इन दोनों के बारे में कल हम आपसे पुनः इस बात समय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।